व्यक्ति बीमार है, लेकिन क्योंकि वो कमिटेड है आपको हंसाने के लिए, आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, इसलिए वो समय निकाल करके आपके बीच में आए हैं। एक बार हमारे स्माइल मैन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आइए हमारे सभी को एक बार थोड़ी सी और बजाओ जरा सी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये समझ लो, इस बात पे जरूर ताली बजा देना। इस पूरी महफिल में जितने शादीशुदा बैठे हैं उनमें से शायद सबसे बहादुर मैं हूँ कि बीमार पत्नी को छोड़ करके भी कभी सम्मेलन में आ गया, वरना किसी पति की इतनी मजाल नहीं है कि स्वस्थ पत्नी को भी छोड़ के कहीं जा सके। एक बार मेरा प्यारा लखीमपुर बढ़िया से तालियां बजाए। मैं बहुत इस समय वास्तव में बहुत घबराहट में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और कहाँ से मैं बात शुरू करूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा। मैं लेकिन शुरू करूँगा योगेश जी, शुरू तो करना ही करना है। सब ठीक होगा। जब विधायक जी ने कह दिया सब ठीक होगा तो सरकार बन के रहेगी। हमने एक विधायक से पूछा महोदय बता सकते हैं पत्नी और प्रेमिका में अंतर समझा सकते हैं? थोड़ी सी ताली बजाओ, बड़ी मजेदार बात है, योगेश जी को समर्पित करना। हमने एक विधायक से पूछा महोदय बता सकते हैं पत्नी और प्रेमिका में अंतर समझा सकते हैं? विधायक जी बोले अस्थाना जी आपका ये निरर्थक क्वेश्चन है। तैयार करें लखीमपुर तालियां। विधायक जी बोले अस्थाना जी ये आपका निरर्थक क्वेश्चन है। अरे पत्नी अल्पमत सरकार और प्रेमिका बाहर से समर्थन है। बाहर से समर्थन है। देखिए थोड़ी घबराहट कम हो रही, घबराहट ज्यादा थी, पैर भी कांप रहा है क्योंकि पत्नी को छोड़ के आया हूँ। अब वो तिरछी नजरों से जब देख देती है ना तो पति की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। जितने पति बैठे हैं, पत्नी अगर एक बार कप बस पटक के रख दे चाय का तो समझ लो दिन भर बर्बाद। इस बात पर समर्थन की तालियां दीजिए आप लोग। लेकिन फिर भी आप लोग कवि सम्मेलन सुनने आए हैं, इतनी रात में बैठे हैं, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आप लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है। सब लोग छुट्टा हो, सब जना छुट्टा। ईरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत स्नेह मेरे प्रति है। उन्होंने विशेष रूप से मुझे आमंत्रित किया और कहा सर्वेश जी आप मेरे मतलब स्नेह के वश आइए। मेरे पत्नी की वजह से नहीं आ सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि बहन का भी स्नेह होता है, तो एक तरफ पत्नी एक तरफ बहन, बड़ी अंतर्द्वंद में था, लेकिन मैं यहाँ पर आया। एक बार जरा तालियां बजाई कि मेरी पत्नी थोड़ा वहाँ पर स्वस्थ हो जाए, थोड़ी उसकी वास्तव में गड़बड़ है तबीयत। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, थोड़ा वाह वाह करना, सब लोग तो मेरे परिचित हैं। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर मस्जिद गिरिजा द्वारे चाहे जैसे हो, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। लोग जहाँ अच्छे होते हैं। अच्छा आप जानते हैं मैं झूठ कभी नहीं बोलता, भगवान कसम कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ बोला ही नहीं। अच्छा विधायक सामने बैठे हो, मेयर सामने बैठे हो, तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? योगेश जी मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जो आप लोग समझ रहे हैं। मैं भगवान कसम वो नहीं कह रहा हूँ, हालांकि कह मैं वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं। बहुत अच्छा। मेरे पिताजी आम पिताओं की तरह हैं, जैसे हम लोगों के पिता होते हैं, खूंखार टाइप के, हड़काने वाले, लतियाने वाले। वो चाहते थे, मैं बिल्कुल सच्ची घटना अपनी जिंदगी की बता रहा हूँ, वो चाहते थे कि मैं आईपीएस अफसर बनूं, पुलिस का बड़ा अफसर बनूं। तो मैंने आईएएस का रिटर्न एग्जाम दिया, बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची घटना। तो उसमें मेरी प्रीलिम्स की सर एक मार्कशीट तो आई, लेकिन नंबर नहीं रह गए। नंबर आए नहीं हीरा जी, नंबर आए नहीं। पिताजी बड़े नाराज, बोले इसको घर से निकालो, तो कायस्थ आदमी है, पढ़े लिखेगा नहीं तो क्या करेगा। लेकिन हमारी मदर बोली कि और कुछ उसको मौका दो। बोले अच्छा ये बोलता अच्छा है, भाषण अच्छा करता है, कल सम्मेलनों में संचालन बहुत बढ़िया करता है, तो इससे और राजनीति में जाए। मैंने हर पार्टी में जाके कोशिश की, सब जगह से यही जवाब मिला, यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं लिए जाते। फिर
फिर पिताजी ने कहा कुछ तो करो, तो हमने वकालत के लिए LLM किया, भगवान कसम LLM किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। 1 महीने कचहरी में बैठा रहा बक्सा लेके, बैंड बांध के, एक आदमी नहीं आया, मतलब कोई चिट्ठी लिखवाने तक योगी जी नहीं आया। अब पिताजी बिल्कुल फाइनली नाराज, बोले इसको घर से निकालो। और हमारे टाइम के पिता खुद कुछ नहीं कहते थे, अम्मा के थ्रू कहलाते थे। ये हमारी उम्र के जितने सब समझ रहे हैं, जितनी लाते पड़ी अम्मा के माध्यम से। अम्मा आई, बोली तुम्हारा बाबू कह रहे हैं कि घर छोड़ दो। अच्छा वो है बहुत गुस्सा है, तो तुम कल घर छोड़ देगा, दिखाई न पड़ना। फिर उनकी ममता जग आई, बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची घटना। फिर उनकी ममता जग आई, बोली जाओ उनके पैर पकड़ लो, हो सकता माफ कर दें, बाप तो तुम्हारे ही हैं। तो हम गए, हमने बाबू पैर पकड़ लिए। हम लोग बाबू कहते हैं अपने पिताजी को, अब तो नहीं है, हमने पैर पकड़ लिए। हमने कहा बाबू हमको एक मौका और दे दो, हम इन विधायकों, इन चेयरमैनों, इन पुलिस वालों, इन वकीलों सबसे ऊपर उठकर दिखाएंगे। आज हम ऊपर खड़े, सब नीचे बैठे। एक बार खुल के तालियां बजाए, खुल के तालियां बजाए। मैंने जीवन में कभी भी पहले नंबर पे कविता नहीं पढ़ी है, आज मैं पहले नंबर पर कविता पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग मुझे भारत का राष्ट्रपति मान लें। अब मैं लखनऊ से आया हूँ, आपको पता है लखनऊ हमारी राजधानी है। लखीमपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है, क्योंकि यहाँ शराब भट्टी मोहल्ला है, यहाँ से फारूक सरल है, फारूक सरल रहते शराब भट्टी के पास है। ये हमारी सांप्रदायिक एकता होती है कि मौलाना शराब भट्टी पे रहता है। एक बार फारूक भाई के लिए बड़े प्यारे व्यक्ति हैं, और अनिल अमर जिन्होंने संयोजन किया है, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, हमेशा मस्तक पर त्रिपुंड लगाए रहते हैं। हमको देख के हमेशा इनको ये लगता है कि ये शिव जी हैं, हमेशा शिव बने रहते हैं। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं ये एम्बुलेंस से मुझे इसकी सीटी सुनकर अपनी पत्नी याद आ रही है। भगवान का मैंने दादी साहब बताया कि उनकी तबीयत बहुत खराब हॉस्पिटल में, लेकिन आपके आदेश की वजह से है। बोली भैया ऐसा नहीं था, तो फिर आप बता देते कि जब सीटी निकल जाए फिर मैं बोलता हूँ। तो बड़ा अच्छा हमें लगा लखीमपुर में आकर के। बहुत दिनों के बाद इस मंच पर आया हूँ, आता रहा हूँ। लखीमपुर तो मुझे जानते ही है, मैं आता रहता हूँ और आया भी हूँ। और मैं कह रहा था कि मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ आपकी राजधानी है, लखीमपुर राजधानी नहीं हो सकती। लखनऊ में एक विधानसभा मार्ग है। विधानसभा मार्ग इराजी उस सड़क को कहते हैं, ध्यान से जुड़ना तो बहुत ध्यान से। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। अच्छा, व्यंग्य पकड़ लेना तो लखीमपुर वो विद्वान जिला है जहाँ पर बताना नहीं पड़ता। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। जिस पर विधानसभा नहीं बनी होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। तो विधायक जी हम विधानसभा मार्ग पे जाते हैं, निकलते हैं, कभी कोई मिल जाता है, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, कभी कोई डॉक्टर, कभी कोई इंजीनियर, कभी कोई नेता, कभी कोई समाज सेवक। अभी जब हमारा यूपी इलेक्शन हुआ उसके 2 महीने पहले मैं गुजर रहा था, तो विधानसभा मार्ग से तो मुझे गिरगिट मिल गया। आप लोग गिरगिट जानते ही होंगे, हम सब लोग उसी की तरह होते हैं, बस शो नहीं करते हैं। इस बात पे खाली मुस्कुराहट नहीं, ताली भी होती तो मजा आता। छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो उस गिरगिट से मैंने छोटी सी बात की, व्यंग्य की फिर भी टिकाव में ले चलता हूँ। आप लोग सब मुझे जानते हैं, खूब अच्छे से ताली बजा देना जिससे मैं अंदर से स्वस्थ महसूस करूँ। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर जब ये मैं बिहार बुलाता है हमारा संचालक, तो मैं कह देता हूँ पटना के विधानसभा मार्ग पर, क्योंकि मैं गिरगिट पर सुना था। जी ये बात थी, बढ़िया व्यंग्य की थी। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर, इलेक्शन के 2 महीने पहले, इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा। नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा। इतनी अच्छी तालियां मुझे चाहिए लखीमपुर की कि कोई पूछे नहीं, भी नहीं, जब खत्म करूं। गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? जुड़ जाना।
अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं। गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है। अब एक एक व्यक्ति शामिल हो, किसी गिरगिट की, इधर के लोग भी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। देखिए सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वही व्यंग्यकार को सह सकता है जो भीतर से अच्छा होता है। जो भीतर से अच्छा नहीं होता वो व्यंग्यकार जब सुनाता है तो उठकर चले जाते हैं। लेकिन देखिए हमारे कोई राजनीति के लोग नहीं जा रहे हैं। और अब वर्मा जी कह रहे हैं कि बेटा निकलो बाहर देख ले मैं तुमको। तो मैं अपनी स्थिति बहुत अटपटी महसूस कर रहा हूँ। कई साल बाद ये फ्लाईओवर बन गया, मेरे सामने नहीं बना था। हमको आशीर्वाद होटल आने के लिए बताया था, अनिल अमल जी ने भी बताया था और कुलदीप समर ने भी बताया था और हीरा जी ने बताया था कि भैया आशीर्वाद होटल आ जाना। बिल्कुल सच्ची घटना है। अभी 7 साढ़े 7 बजे की हमको आशीर्वाद होटल, आपको फ्लाईओवर बन गया, हमें पता ही नहीं था। तो हमने फ़ोन किया अनिल अमल जी को। अनिल अमल से हमने पूछा, अनिल कहाँ है आशीर्वाद होटल? बोले भैया वो उधर आगे बढ़ना तो दाहिने हाथ पे है। अब हम नहीं समझ पाए, बहुत साल बाद है, सब चेंज हो गया। वहाँ पे LRP चौराहे पे फ्लाईओवर बन गया, हम समझे दूसरे शहर में आ गए। सर बिल्कुल परिवर्तन ही तो नियम है, बस सरकार ना परिवर्तित कीजिए। इतना कमजोर थी आपकी, कवि की भाषा कमजोर कुछ नहीं थी। वो थोड़ी सरकार बदल सकते हैं, सरकार वो बदल सकते हैं जो पीछे बैठे हुए हैं। सरकार ये तो सरकार है भैया, ये कैसे बदली है अपने के यहाँ? तो LRP पे अब समझे ना आवे। तो फिर हमने हीरा जी को फोन किया। हीरा जी हमारी मेयर है, यहाँ की नगर प्रमुख। हमने कहा दीदी वो मिल नहीं रहा है, आशीर्वाद होटल क्या है? तो इन्होंने जो हमको फोन पर परामर्श दिया है उस पर पूरा लखीमपुर ताली बजाए। हीरा जी ने हमसे कहा, सर्वेश भैया किसी जिम्मेदार आदमी से पूछ लो। भगवान के समझ झूठ नहीं, कभी झूठ बोला ही नहीं है। किसी जिम्मेदार आदमी से पूछ लो। अब हम योगेश जी जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगे। आदमी तो सब बहुत मिल रहे थे, जिम्मेदार कोई मिल ही नहीं रहा था। बिल्कुल सच्ची बात। तो हमने देखा एक पुलिस के भाई खड़े, हमने कहा ये तो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ चाहे चोरी हो, डकैती हो, जेब कटे, सारी जिम्मेदारी पुलिस पे होती है। मतलब वो लोग खुद नहीं करते हैं, नहीं कभी नहीं करते, वो लोग नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं उनसे ये लोग करते हैं। यानी नहीं, उनसे मतलब पुलिस वाला व्यवहार करते हैं। आप लोग फिर हमेशा गलत समझ बैठते हो, हमें अंदर करा दोगे तुम लोग। तो ये लोग वो पुलिस वाला व्यवहार करते हैं। तो पुलिस के भाई खड़े थे वो LRP चौराहे के पास। हमने उनसे कहा भैया ये आशीर्वाद, बिल्कुल सच्ची घटना है, 7 सवा 7 बजे की। हमने कहा भैया ये आशीर्वाद होटल कहाँ है? वो हमको देखते रहे और चल दिए। बोले किसी आदमी से पूछ लो। अक्सर मेरी और हालत खराब हो गई। हमने कहा पुलिस कोई कह रहा किसी आदमी से पूछ लो, क्या पुलिस आदमी नहीं होती क्या? लेकिन पहुंचने की जल्दी थी। अनिल अमल और कुलदीप समर ने कहा था कि 8:30 बजे टेनी जी उद्घाटन करेंगे, तो हम लेट हो रहा था। तो हम आगे बढ़े तो जीप खड़ी थी, बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान का झूठ नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं। तो जीप खड़ी हुई थी, जीप में अफसर बैठे थे, बड़े अफसर। तो हमने गाड़ी रुकवाई, उतर के गए। हम आप सभी बता दें अगर आप किसी अफसर के पास जाएं तो उतर के जाएं, वरना वो आपकी उतार देगा। तो हम उतर के गए। हमने कहा सर ये आशीर्वाद होटल किधर है? बोले क्यों? हमने कहा हमको वहाँ जाना है। बोले क्यों? हमने कहा हमको वहाँ ठहरना है। बोले क्यों? हमने कहा दशहरे का कवि सम्मेलन है। बोले क्यों? हम समझ गए बड़ा अफसर है। अब बड़े अफसर की परिभाषा देता हूँ, सारा लखीमपुर ताली हो जाए। बड़ा अफसर वही होता है, आपकी तालियां बताएंगी कि व्यंग्य आप तक पहुंचा कि नहीं। बड़ा अफसर वही होता है जिसको ये न पता हो हमारे शहर में कब क्यों और क्या हो रहा है, तो बड़ा अफसर। हमने कहा भाई साहब मैं कवि हूँ। तो उन्होंने हमको देखा ऊपर से नीचे तक। बोले कवि हो? देखने में तो आतंकवादी लगते हो। बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान के भी सच्ची घटना। तो हमने उनसे पूछा
कि हमने उनसे पूछा आतंकवादी होता क्या है। व्यंग्य की बात करूंगा, आप लोग अब मेरी तरफ हो चुके हैं, समझ चुके हैं, आप जरूर अच्छी तालियां बजाएंगे हर व्यंग्य पर। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं? हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? व्यंग्य की बात कर रहा हूँ। बड़े कवि रामेंद्र त्रिपाठी जी अध्यक्षता कर रहे हैं, गीतों के सम्राट विष्णु जी उपाध्यक्षता कर रहे हैं और मैं उद्घाटन कर रहा हूँ। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? वो बोले हत्या कर दो। अब समझ लेना, पकड़ लेना। वो बोले हत्या कर दो। पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। होता कुछ समझा कुछ जाता है, ऐसे हो जाता है। मैं अपनी स्थिति बहुत मतलब घबराहटपूर्ण महसूस कर रहा हूँ। बहुत दिन बाद इतनी बड़ी टीम के साथ कविता पढ़ने को मिला, बहुत दिन बाद लखीमपुर आने को मिला। बिल्कुल अपनी स्थिति जंगल के बंदर की तरह महसूस कर रहा हूँ। क्या था, शेर जंगल का राजा था, जुड़ जाना। मैं अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगले वर्षों में जब आऊँगा तो फिर देर तक कविता पढ़ूंगा, क्योंकि मन उधर रखा हुआ है। बिल्कुल जंगल के बंदर की तरह अपनी स्थिति महसूस कर रहा हूँ। क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर राजा, जिधर नजर जाए तो शेर राजा। जंगल वाले ऊपर बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी में बदलाव करो। बोले क्या बदले? बोले राजा बदलो। बोले किसको राजा बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे शंभू शेखर को संचालक बना दिया गया। ऐसा मैं तो लगता भी लगता नहीं तो सही सिलेक्शन है, कोई गलत थोड़ी है। तो बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। जुड़ना, बंदर राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन बाद एक बकरी रोती आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे, सातवीं पे। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी। बोले राजा साहब जल्दी बचाइए वरना शेर हमारे बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब, राजनीति, व्यवस्था, ठहाके, तालियां, व्यंग्य और अवध की शाम। तो जल्दी बचाइए नहीं तो शेर हमारे बच्चे को खा जाएगा। बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। तो हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ठहाके लगाते हुए हम जाएं यहाँ से मुस्कुराते हुए। जरा सा 5-7 सेकंड और हमें दे दीजिए। हमारा जो परमानेंट दुश्मन है वो सिर्फ एक ही है पूरी दुनिया में, वो सबको पता है। पाकिस्तान को हम समझते हैं। चीन चाहे आवे ससुरा दिल्ली पे कब्जा कर ले, हमको लगता है कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है। डोकलाम वोकलाम हमें कुछ लगता ही नहीं क्या है। लेकिन पाकिस्तान का अगर खिलाड़ी हमारा एक विकेट भी ले लेता है तो हमको लगता है दिल्ली कब्जिया लेने से। तो लेकिन वो भी अपना वो भी एक देश है, हमारा भी एक देश है। हमारा उनका परमानेंट युद्ध चलता है। अंतिम 10-15 सेकंड आपके बीच, और आपकी मुस्कुराहट, आपके आशीर्वाद की तालियां और मेरा प्रस्थान। जब हमारे सैनिक लड़ने जाते हैं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। मेरा पक्का यकीन है कि जब पाकिस्तान के सैनिक लड़ने आते होंगे, मैं बताऊं आपको, मैं कुछ दिनों पहले तक मुंबई में एक चैनल का हेड था, न्यूज़ चैनल का हेड था। तो वहीं पर तभी विस्फोट हुए बम्बई में, वो ताज होटल वाला, और जो लगातार हुए विस्फोट। तो वहाँ पर हमने अपने रिपोर्टर्स भेजे। जहाँ बम फटता है वहाँ संपादक खुद नहीं जाता है, रिपोर्टर भेजता है। जब 4-6 दिन बाद स्थिति शांत हो गई, योगेश जी बस 10-15 सेकंड में समाप्त कर रहा हूँ। जब 4-6 दिन बाद स्थिति सामान्य हो गई तो मैं उधर से निकला, ताज होटल के पास, गेटवे ऑफ इंडिया के पास में घूम रहा था। देखा एक बम पड़ा हुआ है। अब मैं हास्य से देशभक्ति जगाने की कोशिश करता हूँ और आपकी विदाइयाँ चाहता हूँ। बम पड़ा था, मैंने उस बम से बात की। हमने कहा बम भाई तुम क्यों नहीं फटे, बाकी सारे बम फटे। तो उसने कहा कि हम कैसे फटते, हम तो मेड इन इंडिया। हमने कहा तुमने इंडिया की नाक कटवा दी, सारे बम फटे तुम नहीं फटे। अब उस बम के जवाब पर आपकी तालियां, देशभक्ति, हास्य और जो भी आपकी संवेदनाएं हो सबकी तालियां। हमने कहा बाकी बम फटे तुम नहीं फटे। तो बोला अस्थाना सर, जिन लोगों ने मुझे विदेशियों के हाथ बेच दिया था
वो तो निर्लज्ज थे ही, लेकिन मैं इतना निर्लज्ज नहीं था कि अपने भाइयों पर फट जाता। तो पाकिस्तान हमारा परमानेंट दुश्मन है। हमारे सैनिक जब जाते हैं माता पिता के पैर छूकर जाते हैं। मेरा पक्का यकीन है कि पाकिस्तान के सैनिक भी जब लड़ने आते होंगे तो अपने वालिदैन का आशीर्वाद लेकर के, दुआएं लेकर के लड़ने आते होंगे। हमारे सैनिक भी पूरे हौसले के साथ लड़ते हैं। मेरा पक्का विश्वास है पाकिस्तान के सैनिक भी पूरे हौसले के साथ लड़ते होंगे। हमारे सैनिक भी सीमा पर से चिट्ठी लिखते हैं, पाकिस्तान के सैनिक भी चिट्ठी लिखते होंगे। मैं पाकिस्तान के सैनिक की एक 10 सेकंड की चिट्ठी सुनाता हूं और अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूं। एक बार जरा ताली बजा दे मेरा लखीमपुर। पाकिस्तान के सैनिक की चिट्ठी, अनिल अमन सुनना। पाकिस्तान का सैनिक चिट्ठी लिख रहा है। जान से भी ज्यादा अजीज बेगम जहारा, अस्सलाम वालेकुम। हम हिंदुस्तान की फौज से जी तोड़ जंग कर रहे हैं। हमारे सिपाही जियाले बनकर हिंदुस्तान की फौज के सामने अड़े हुए हैं। अब जुड़ जाना बस। हमारे सिपाही जियाले बनकर हिंदुस्तान की फौज के सामने अड़े हुए हैं। परसों की बात है बेगम, हमने हिंदुस्तान की फौज को मजबूर कर दिया कि वो हमको 5 किलोमीटर पीछे खदेड़ें। तालियां कमजोर हैं, थोड़ी तेज करो, थोड़ी और तेज। परसों की बात है बेगम, हमने हिंदुस्तान की फौज को मजबूर कर दिया कि वो हमको 5 किलोमीटर पीछे खदेड़ें। कल शाम की बात है बेगम, हम 2 किलोमीटर और कराची की तरफ आए हैं। अगर आप तालियों का हुजूम और मेरी विदाई बेगम, अगर जंग ऐसे ही चलती रही तो इंशाअल्लाह ईद घर पे ही मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। योगेश जी, ईराज जी, मैं अगले जन्म में भी आपको ही वोट दूंगा, चाहे जिस पार्टी से लड़िए। नहीं चलिए, क्या अगले जन्म में टिकट नहीं मिलने वाला? नहीं मिलेगा आपको हर जन्म। दल नहीं बदलने वाला। दल नहीं बदलना, तो वो बदलने कौन कह रहा? लेकिन हमको तो कोई दल लेता नहीं, लेकिन हम अपने को दलदल में महसूस करते हैं। एक व्यंग्य और सुनाता हूँ। एक व्यंग्य ने मैं 5-5 सेकंड के 2 व्यंग्य सुनाऊंगा। जी भाई साहब। 2 छड़िकाएं छोटी सी। और ये विशुद्ध व्यंग्य है। अवध की जो जमीन है ना, अवध की जमीन बहुत अद्भुत जमीन है। अयो अवध का मतलब होता है जहाँ किसी का वध न किया जाए। इधर बड़ा शोर हो रहा है। किसी का वध करना पड़ेगा। नहीं वध नहीं, ये अवध है, यहाँ वध हो ही नहीं सकता। ये अयोध्या के पास का क्षेत्र है, युद्ध भी नहीं हो सकता। हम लोग आपस में जल लेते हैं लेकिन लड़ाई कभी नहीं करते। भीतर खूब जले थे, लड़ी तो नहीं है। अच्छा ताली बजाइए, मेरी तरफ देखिए, क्योंकि उधर आवाज तेज होती तो ध्यान भंग होता है। एक पुल बना कलकत्ता में, फ्लाईओवर बना और वो गिर गया। उसके नीचे 35 मजदूर दब करके मर गए। जिस कंपनी ने बनाया, उस कंपनी से जब पूछताछ हुई तो उसने कहा नहीं, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप, दिस इज एक्ट ऑफ गॉड। यानी हम इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये दैवीय कृत्य है। हमको लगा, अब जो मुझे लगा उस पर आपका समर्थन चाहिए। हमको लगा कि नो, दिस इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज एक्ट ऑफ फ्रॉड। ये लगा, तब ये क्षणिका मैंने लिखी। विभागीय जांच होती है, विधायक जी बैठे हुए, ईरा जी बैठी हुई, तमाम विभाग के अफसर बैठे होंगे। विभागीय जांच जब भी होती है तो विभाग का कोई आदमी कभी दोषी पाया ही नहीं जाता। आज तक मैंने विभाग के किसी भी व्यक्ति को सजा पाते नहीं देखा। बस यही इसकी बेसिक थीम है। एक क्षणिका ये और एक क्षणिका और। विभाग ने ये पढ़ी लिखी क्षणिका है, इसलिए पढ़े लिखे लोगों का आमंत्रण है, और चूंकि सारे लोग पढ़े लिखे हैं तो सबका आमंत्रण। विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल बहुत घबराया, अपने आप को निर्दोष बताया कि सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया। एक एक शब्द बता दीजिए। पुल कह रहा है कि सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया। वाह, देखिए शब्दों की शालीनता से चुभन महसूस कीजिए।
पुल बहुत घबराया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। उसकी हर दलील, हर याचना जांच कमीशन के सामने धुनी गई। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। ये व्यंग्य नहीं है सर, ये व्यंग्य नहीं है, ये व्यंग्य की भूमिका है। अब जो 2 पंक्तियां वो व्यंग्य हैं, वो आपको सौंपता हूं और आपके आशीर्वाद की तालियां वापस चाहता हूं कि पुल बहुत घबराया। अंश में फैसला पुल के विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल, अब तैयार हो जाना मेरे प्यारे मित्रों। पुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे विभागीय इल्जाम को किसी तरह सहन कर गया। लखीमपुर तैयार। पुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे विभागीय इल्जाम को किसी तरह सहन कर गया और अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। अंतिम झटका और सुनाता हूं। आज सोचो कभी, और कुछ और होता कुछ है। जैसे हम बहुत साल बाद आए तो हमको लग रहा था कि हो सकता है लोगों का कवि सम्मेलन की तरफ रुझान कम हो गया हो, पब्लिक कम हो, लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक उससे भी ज्यादा है जब मैं पिछली बार आया। बदली हुई परिस्थिति बिल्कुल मिली। बदली हुई परिस्थिति का व्यंग्य योगेश जी आपको सुनाता हूँ, ये आपकी डिमांड पर मैं सुना रहा हूँ। हम अपने मित्र भ्रष्ट नेताजी के घर गए। भ्रष्ट नेता, हम अपने मित्र भ्रष्ट नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। बदली हुई परिस्थिति मिली। बहुत अच्छा व्यंग्य, इससे अच्छा व्यंग्य नहीं होता। ये इंट्रास्पेक्शन का व्यंग्य है, अंतश्चेतना का व्यंग्य है, आत्म अवलोकन का व्यंग्य है। सुनिएगा। हम अपने मित्र भ्रष्ट नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? इस बात पर ताली बजनी चाहिए थी। इतने अटेम्प्ट करके भी कुछ नहीं हुआ। कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था। अंतिम पंक्ति आपकी वैसी ही तालियां मेरी विदाई। ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।